बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरान की सबसे पहली सूरह अल फातिहा के बारे में। ये सिर्फ एक सूरह नहीं बल्कि पूरे कुरान की समरी है जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इसे नमाज में पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या हम इसका मतलब समझकर पढ़ते हैं? और इसीलिए आज मैं आप सबके साथ कुरान शरीफ में पढ़कर आप सबको सूरह अल फातिहा का तर्जुमा, तफसीर, इसकी फजीलत और इसके लाइफ लेसन को समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सूरह अल फातिहा एक ऐसी सूरह है जिसके बिना नमाज पूरी नहीं होती, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, सूरह अल फातिहा जैसी सूरह ना तो कुरान में कोई और मौजूद है और ना ही किसी ज़बूर में। और इस सूरह को शिफा की सूरह भी कहा जाता है। इस सूरह के ज़रिए हम अल्लाह से सीधे सीधे तौर पर दुआ मांगते हैं और इसमें अल्लाह का ज़िक्र मिलता है। तो अब मैं आपको सूरह अल फातिहा अपनी कुरान शरीफ में पढ़कर बताऊंगी। आप सब जानते हो कि मेरे पास एक तर्जुमे वाली कुरान शरीफ है जिसमें एक साइड अरेबिक में दिया हुआ है और एक साइड हिंदी में। आज मैं आपको हिंदी में वही तर्जुमा पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं कुरान शरीफ खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक है जो मुराबी हैं हर अमाल के। और रहमानी रहीम, जो बड़े मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जाज़ा का। इयाका नाबुदो व इयाका नस्तईन, हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त इनायत करते हैं। हिदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया। गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालिन, ना रास्ता उन लोगों का जिन पर गज़ब किया गया और ना उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। अब तो मैंने आपको इसकी एक एक लाइन अरेबिक में और एक एक लाइन हिंदी में तर्जुमे के साथ पढ़कर बताई है। अब मैं आपको इसका तर्जुमा सीधे तौर पर बताती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक है जो मुराबी है हर अमाल का। जो बड़ा मेहरबान, निहायत और रहम वाला है, जो मालिक है सारे जहां का। हम आपकी ही इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त करते हैं। बतला दीजिए रास्ता उनको जिन पर आपने इनाम फरमाया, ना रास्ता उन लोगों का जो अपने रास्ते से गुम हो गए, भटक गए। सूरह अल फातिहा की सीधे तौर पर तफसीर है। अल्लाह अपने बंदों को पहली लाइन में बता रहा है कि वो बड़ा मेहरबान, निहायत और रहम करने वाला है और जो हमारे हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। और जो इसमें लाइन आई है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब सिर्फ ज़ुबान से की गई तारीफ़ नहीं बल्कि अल्लाह का दिल से शुक्र और इज़्ज़त है। और अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह रहम ना करे तो हम कुछ भी नहीं हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत का दिन होगा। ये चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में एक ज़िम्मेदार बनाती है अपने ईमान को लेकर। ये एक आयत इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला है। इबादत भी सिर्फ़ एक अल्लाह की हो और जो भी मांगना है सिर्फ़ अल्लाह से मांगो। और सीधे रास्ते पर चलने का मतलब है कि हमेशा अल्लाह के और प्यारे नबी के दिखाए के रास्ते पर चलो, ना कि कुछ गुनाह हो या फिर गलतियां करो। और अगर आपसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो अल्लाह उनको माफ़ कर देता है, बस आप एक बार तौबा ज़रूर कर लेना। और अल्लाह उन लोगों को बिल्कुल रास्ता नहीं दिखलाता, बिल्कुल माफ़ नहीं करता जो अपने रास्ते से गुम हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं, भटक जाते हैं। और ये आयत बतलाती है कि हमें उस तरह बनना है जिस तरह अल्लाह हमें पसंद करता है। ये तो हो गया
اس سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب میں آپ کو لائف لیسن کے بارے میں بتاتی ہوں، جو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتانا چاہتی ہوں۔ پہلی چیز، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا سیکھو۔ دوسری چیز، کبھی بھی اللہ سے رحمت کی امید نہ چھوڑو۔ اور تیسرا، اپنی نماز میں پورا دھیان لگانا، سورہ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف اسی سے مدد مانگنا۔ اور پانچویں، اللہ سے ہمیشہ سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق مانگنا۔ یہ تھا سورہ الفاتحہ کا ہندی میں ترجمہ، تفسیر اور لائف لیسن۔ اور ہاں، اگر آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہو تو علم حاصل کرتے ہوئے، میرا ساتھ دیتے ہوئے، میں انشاءاللہ ہر سورہ کی ایک بیوٹیفل سیریز بھی بنا سکتی ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔